हमें शत्रु से प्यार कर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यीशु मसीह को पूरी तरह से लोगों ने मारा है, पूरी तरह से मारा, उसके कपड़ों को निकाल दिया, उसके ऊपर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी मजाक बनाई गई है, उसकी आंखों को बंद करके उसको मारते, उसको पूछते हैं तुझे किसने मारा, नाम बता। वो मजाक बन गया। लेकिन क्रूस पर जब वो गया, वो क्या कहता है? पिता प्रार्थना करता है, पिता वही हमें करना है। वो क्या प्रार्थना करता है? हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर, इनको क्षमा कर। यही वो बात है जिसकी वजह से यीशु मसीह को सबसे ऊंचा नाम दिया गया, सबसे ऊंचा नाम दिया गया। यही वो कारण है, प्रतिफल मिला है, यीशु का प्रतिफल है। और यीशु वही कह रहा है, मैं अपने शत्रु से प्यार करना। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चाहता कि उसकी ओर से वो उसको प्रतिफल दे। आणि आम्ही शिकत आहोत की परमेश्वराची इच्छा आहे की प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिफळ मिळावं। जिस प्रकार हम इस पृथ्वी पर अपेक्षा करते हैं कि जो मैं वो काम कर रहा हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिले, जसं या पृथ्वीवरती काम करत असताना आम्ही अपेक्षा करतो की प्रतिफळ आम्हाला मिळावं, और हम प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं, आणि आम्ही प्रतिफळाची अपेक्षा करतो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, और परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है उसको करेंगे तो निश्चित तौर से उसकी ओर से भी हमें प्रतिफल मिलेगा। पण मला हे सांगायचं की या पृथ्वीवर तर ठीक आहे, परंतु जी काही सेवा आम्ही परमेश्वराची करतो, त्याच्यासाठी आम्ही कार्य करतो, त्याचं प्रतिफळ देखील परमेश्वर आम्हाला देणार आहे। आप कितने लोग चाहेंगे कि परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे प्रतिफल मिले? किती लोकांना परमेश्वराकडून प्रतिफळ हवा आहे? आमेन, आमेन। और परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वराची इच्छा आहे की त्यांना द्यावं। हमने देखा कौन सी बात करने से प्रतिफल मिलता है। आम्ही पाहिलं की कोणत्या गोष्टी केल्यानं आम्हाला प्रतिफळ मिळतं। नंबर 1, परमेश्वर की शरण लेने, जब हम शरण लेते हैं उसके द्वारा प्रतिफल मिलता है। पहिली गोष्ट, जेव्हा आम्ही परमेश्वराला शरण जातो त्यावेळेला तो आम्हाला प्रतिफळ देतो। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें अपने आप से लड़ना नहीं है, अपनी चीज़ों को लेकर लड़ना नहीं है। जब भी ऐसी परिस्थिति आई, परमेश्वर की शरण में चले जाना, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आणि जे आम्हाला आमच्या स्वतःशी, आमच्या गोष्टींशी या ठिकाणी लढायचं नाहीये, तर ज्या वेळेला अशी कुठली गोष्ट येते त्यावेळेला आम्हाला परमेश्वराला शरण जायला हवंय, और परमेश्वर की शरण लेने से हमको प्रतिफल मिलेगा। आणि परमेश्वराला शरण गेल्यानंच आम्हाला प्रतिफल मिळणार। दूसरी बात, दुसरी हमें गोष्ट, परिश्रम करना है। आम्हाला परिश्रम करायचं, सिर्फ प्रार्थना करते नहीं रहना है, फक्त प्रार्थना करत बसायचं हमें नाही, परिश्रम करना है। तर आम्हाला परिश्रम करायचं। इतना नहीं, हमें परमेश्वर के नियमों में रहना है। एवढंच नाही तर आम्हाला त्याच्या नियमांमध्ये राहायचं आहे। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, हमारे देने के द्वारा परमेश्वर प्रतिफल देता है। आमचं देण्याच्या द्वारे परमेश्वर प्रतिफळ देतो। हमारी प्रार्थना करने से प्रभु प्रतिफल आमच्या देता है। प्रार्थना करण्यानं परमेश्वर प्रतिफळ इतना देतो। नहीं, एवढंच जब नाही, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु से प्रार्थना करते तो निश्चित तौर से उसका प्रतिफल वो देता है। उपास आणि प्रार्थना करून परमेश्वराला शरण येतो त्यावेळेला प्रभू आम्हाला प्रतिफळ अब हम देतो। थोड़ा आगे जाएंगे। आज आपण थोडं पुढे मैं जाऊ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म करने के लिए, खत्म ही नहीं हो रहा मी है। प्रयत्न करतो हे संपवण्याचं, पण संपतच नाहीये। मैं पहले ही 2 हफ्ते में इसको खत्म करने वाला था, लेकिन आज 4 हफ्ते हो गए। मी 2 आठवड्यात संपवण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु 4 आठवडे झाले। मैं ढूंढ रहा हूँ, मी शोधत आहे, मैं बाइबल में ढूंढ रहा मी हूँ पवित्र शास्त्रात शोधत कि प्रभु आहे कैसे प्रतिफल मिले। प्रतिफळ कसं मुझे मिळेल। लोगों से नहीं चाहिए, मला लोकांकडून मुझे इस नको, पृथ्वी पर से नहीं चाहिए, या पृथ्वीवरून नको, मुझे तेरी ओर से प्रतिफल चाहिए। मला प्रतिफळ तुझ्याकडून और मैं हवंय। बाइबल में ढूंढ रहा हूँ, आणि मी शोधत आहे, मिलता जा रहा है। मिळत आहे। आज एक बात और रखना चाहता हूँ। आज एक गोष्ट पुढे ठेवतो। लूक इसका 6 अध्याय लूक 6 22 से 23 वचन। 22 ते 23 वचन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ज्यावेळेस आम्ही हे वचन वाचतो, बाइबल कहती है बायबल सांगतो ये इसके द्वारा याच्याद्वारे परमेश्वर उसकी परमेश्वर ओर से प्रतिफल देगा। त्याच्या वतीने आम्हाला प्रतिफळ देईल। आइए हम पढ़ें। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते उस थे। दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। किस दिन? कोणत्या दिवशी? और धन्य बोला है हमको, आणि धन्य म्हटलंय जब हम यीशु मनुष्य के पुत्र के कारण कारण मनुष्याच्या पुत्राच्या द्वारे हमारा बैर किया जाएगा, आमच्याशी वैर केलं हमें जाईल, निकाल दिया जाएगा, आम्हाला काढून दिलं हमारी जाईल, निंदा की जाएगी, आमची निंदा केली जाईल, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर कई जगह से आपका नाम काट दिया जाएगा। आणि तुमची निंदा करतील आणि तुमचे नाव वाईट म्हणून टाकून देतील। यहाँ पे लिखा हुआ है त्या ठिकाणी लिहिलेलं और आहे ये होने वाला है। आणि ते होणार आहे। जब हम यीशु मसीह ग्रहण कर लेते जेव्हा हैं, आम्ही येशू ख्रिस्ताला ग्रहण करतो, जब दारू पीते थे
तो कोई कुछ बोलता नहीं था। जेव्हा दारू पीत होतो तेव्हा कुणी काही नव्हतं बोलत. जब इस संसार में बातें करते थे गंदी गंदी, तब कुछ कोई या बोलता नहीं। जगामध्ये वाईट गोष्टी करत होतो तेव्हा कुणी काही नव्हतं बोलत. लेकिन जब यीशु मेरी ओर चलकर आया, परंतु जेव्हा येशू माझ्याकडे चालून आला, मेरा उसने उद्धार कर दिया, त्याने माझं तारण मेरा केलं, जीवन को बदल दिया। माझं जीवन जो बदललं. मैं पहले था वैसा नहीं रहता, मैं अब यीशु ने जो कहे अनुसार मैं जिंदगी जीता हूँ। आता मी पहिल्यासारखा राहिलो नाही, तर जसं येशूने सांगितलं तसं जीवन जगतो. तब लोग नाम रखने लगते। तेव्हा आता लोक नावं ठेवू लागले. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मला हे सांगायचं, यीशु ने हमारी जिंदगी को बदला है। यीशु ने हमारी जिंदगी बदली है। येशूने आमचं जीवन बदललं. कुछ भी हो जाए काही होऊ देत, वापस मत जाना, मागे वळू नका. बाइबल कहती है बायबल सांगतं हमारा सताव होगा, आम्हाला त्रास दिला जाईल, हमारा नाम रखा जाएगा। आमची निंदा केली जाईल. प्रभु कहता है प्रभू म्हणतो आनंदित होकर उछलना। आनंदित होऊन उड्या मारा. क्यों? का? इस बात के लिए या गोष्टीसाठी स्वर्ग में आपके लिए बड़ा स्वर्गामध्ये तुमच्यासाठी मोठं प्रतिफळ आहे. बड़ा आज कई लोग हम डर के जीवन जीते हैं। आज अनेक लोक भीतीचं जीवन जगतात. मैं मसीह में हूँ ये बोलने के लिए भी डर लगता है, मी ख्रिस्तामध्ये आहे हे बोलण्यासाठी देखील भीती वाटते. कहीं कुछ हो ना जाए। कधी काय जर काय झालं तर. लेकिन बाइबल कहती है पण बायबल सांगतो कुछ भी हो जाए काही होऊ देत, तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। तुझ्यासाठी स्वर्गात मोठं प्रतिफळ आहे. इब्री 11 अध्याय 24 से 26 वचन कहता है, इब्री पत्र याचा 11वा अध्याय आणि 24 ते 26 वचन आम्हाला सांगतो. यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा हुआ आणि है। या ठिकाणी मोशेच्या बाबतीमध्ये लिहिलेलं उसने आहे. क्या किया हम देखें। त्याने काय केलं ते आपण पाहणार आहोत. मोशे प्रौढ झाल्यावर त्याने आपणास फारोच्या कन्येचा पुत्र म्हणवायचे विश्वासाने नाकारले. पापाचे क्षणिक सुख भोगणे यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख सोसणे हे त्याने पसंत करून घेतले. हाँ, ख्रिस्ता प्रित्यर्थ विटंबना सोसणे ही मिसर देशातील धनसंपत्तीपेक्षा अधिक मोठी संपत्ती आहे असे त्याने गणले. यहाँ पर मूसा जो है दुनिया की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए, कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. आमीन। आमेन. इस धन संपत्ति के पीछे वो भागा नहीं है, या जगातल्या धनसंपत्तीच्या मागे तो धावला नाही, वो प्रतिफल के पीछे भाग तर रहा है। प्रतिफळाच्या मागे तो धावला. और वो कह रहा है कि दुनिया में दुख अभी आ भी जाए लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आणि तो म्हटलं की आता या जगामध्ये दुःख आलं तरी मी त्याला सोडणार नाही. आमीन। आमेन. क्यों नहीं छोड़ना है? का नाही सोडणार? क्यों प्रभु को पकड़ के रखना का है? प्रभूला धरून राहायचं, सताव के अंदर भी। त्रासामध्ये देखील. इसका उत्तर हमें पहला पेत्र 4 अध्याय 13 से 14 में मिलता याचं है। उत्तर आम्हाला 1 पेत्र 4 अध्याय 13 ते 14 वचनामध्ये क्यों पाहायचं. हमें परमेश्वर को यीशु मसीह को पकड़ के रखना है? का आम्हाला परमेश्वर येशू ख्रिस्ताला धरून राहायचंय. आइए हम पढ़ें। या आपण वाचूया. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है. आमीन। आमेन. आमीन। आमेन. पर यीशु मसीह कह रहा है, येशू ख्रिस्त म्हणत आहे, ये मेरे शब्द नहीं है, माझे शब्द नाहीत, ये बाइबल कहती है बायबल असं सांगतं. कि अगर आपको आपकी निंदा की जाए, जर तुमची निंदा केली जाते आप पीछे नहीं हटना। तुम्ही मागे वळू नका. परमेश्वर का आत्मा की छाया हमारे ऊपर आ गई है। परमेश्वराच्या आत्म्याची सावली आमच्यावरती आलेली आहे. हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आम्हाला स्वर्गात मोठं प्रतिफळ मिळणार आहे. 9वीं बात है, 9वी गोष्ट आहे जब कैसे प्रतिफल मिलता की है। प्रतिफळ कसं मिळतं. लूक इसका 6 अध्याय 35 वचन में लिखा है, लूक याचा 6वा अध्याय आणि 35 वचनामध्ये आम्हाला पाहायला अगर इस मिळतं. बात को हम करते हैं जर ही गोष्ट आम्ही तो करतो निश्चित तौर से परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिफल को रखा है। तर निश्चित अर्थाने तू नको वाच. परमेश्वर आम्हाला प्रतिफळ देतो. लक्ष्य ठेवती तो। हाँ, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है. सुनिए, जीवन में अगर प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं, जीवनामध्ये जर आम्ही प्रतिफळाची अपेक्षा करतो, यहाँ पर लिखा हुआ है या ठिकाणी लिहिलंय शत्रुओं से प्रेम करना। शत्रूंवर प्रेम करा. कौन है हमारा शत्रु?
कोण आहे आमचा शत्रू? हम शत्रु किसको मानते हैं? आम्ही शत्रू कोणाला मानतो? कौन हमारे सामने शत्रु है? कोण आमच्या समोर शत्रू जिसने आहे? हमारा नुकसान किया है, ज्याने आमचं नुकसान केलं, जिसने हमारी गलती ना होते हुए भी हमारा नाम को उछाला है, ज्याने आमची चूक नसताना आमच्या नावाची निंदा केली, जिसने हमारा सब कुछ ले लिया है, ज्याने आमचं सर्व काही घेतलेलं आहे. कौन है हमारा शत्रु? कोण आहे आमचा शत्रू? बाइबल कहती है बाइबल सांगतो, शत्रुओं से प्रेम करो. शत्रूवरती प्रेम करा. अगर हम प्रेम करेंगे जर आम्ही प्रेम तो केलं निश्चित तौर से तर निश्चित अर्थाने बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमें देने को तैयार है. मोठं प्रतिफळ परमेश्वर आम्हाला देण्याकरता तयार आहे. कई बार हम प्रतिफल से वंचित हो जाते हैं कित्येकदा आम्ही प्रतिफळापासून वंचित राहतो, क्योंकि हम प्रेम करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता कारण है. की प्रेम करणं आमच्यासाठी फार कठीण होऊन जातं. आपकी डील चल रही है, किसी बिजनेस में आपकी डील चल रही कुठल्या है तरी व्यवसायामध्ये तुमची डील चालू और आहे आपका बिजनेस किसने खींच लिया, आणि कुणीतरी तुमचा व्यवसाय ओढून घेतला. क्या आप उससे प्यार कर सकते तुम्ही हैं? त्याच्यावर प्रेम करू शकता का? आपके लोगों ने आपका नुकसान किया, तुमच्या लोकांनी तुमचं नुकसान क्या केलं, आप उससे प्यार कर सकते तुम्ही हैं? त्याच्यावर प्रेम करू शकता का? हम नहीं कर सकते. आम्ही नाही करू शकत. मनुष्य इस नाते से हम नहीं कर सकते. मनुष्य या नात्याने आम्ही नाही करू शकत. अरे साहब, चर्च में भी अगर कुछ हो जाए तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हम, चर्च मध्ये जरी काही झालं तर एकमेकाचं तोंड बघत नाही, आम्ही नाम रखना शुरू कर देते हैं. नाव ठेवायला सुरुवात करतो. मैं आपसे कहना चाहता मला हे हूं, सांगायचं, अगर शत्रु से प्यार करना है, शत्रूवर प्रेम करायचं कैसे करोगे? कसं करणार? मुझे मालूम है कि वो शत्रु जिससे आप समेट करोगे वो आपकी बात मानेगा नहीं. मला माहिती आहे, जो शत्रू ज्याच्याबरोबर तुम्ही समेट करणार आहे तो तुमचं ऐकणार नाही. हम कैसे करेंगे? आम्ही कसं करणार? घुटनों पे जाकर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से आशीष मांगना शुरू कर दो. गुडघ्यावरती जाऊन परमेश्वराकडे त्या व्यक्तीसाठी आशीर्वाद मागायला उसका सुरुवात. नाम लेकर त्याचं नाव घेऊन उसके हर एक क्षेत्र को त्याच्या प्रत्येक आप क्षेत्राला आशीष मांगे, आम्ही आशीर्वाद और मागणार. यही शत्रुओं के लिए प्रेम दिखाता आणि है. हे शत्रूसाठी प्रेम दाखवणं आहे. हमें शत्रु से प्यार करना है. आम्हाला शत्रूवर प्रेम करायचं. हमारा कोई दुश्मन नहीं है. आज कुणीच आमचं दुश्मन नाही. यीशु मसीह को पूरी तरह से लोगों ने मारा है, येशू ख्रिस्ताला लोकांनी पूर्णपणे मारलेले, पूरी तरह से मारा है. वाईट प्रकारे मारले, उसके कपड़ों को निकाल दिया है, त्याचे कपडे काढले, उसके ऊपर थूका गया है, त्याच्यावर थुंकल्या उसको गेलं, उसको थप्पड़ मारे गए, त्याला थोबाडीत उसकी मारली मजाक बनाई गई है, आणि त्याची चेष्टा उसकी केली. आंखों को बंद करके उसको मारते हैं, उसको पूछते हैं तुझे किसने मारा, नाम बता. त्याचे डोळे बंद करून त्याला मारून विचारत होते की तुला कुणी वो मारलं सांग. मजाक बन गया. तो एक चेष्टेचा विषय झाला. लेकिन क्रूस पर जब वो गया, पण जेव्हा तो वो वधस्तंभावर क्या गेला, कहता है तो पिता काय से? म्हणतो? पिता प्रार्थना करता है पिता से. प्रार्थना करतो पिता. वही हमें करना है. तेच आम्हाला वो करायचं. क्या प्रार्थना करता तो है? काय प्रार्थना हे करतो? पिता इन लोगों को क्षमा कर हे दे, पिता या लोकांना क्षमा कर, इनको क्षमा कर दे. त्यांना क्षमा और कर. यही वो बात है आणि हीच ती गोष्ट आहे जिसकी वजह से यीशु मसीह को सबसे ऊंचा नाम दिया गया. ज्याच्यामुळे येशू ख्रिस्ताला सगळ्यात उंच नाव मिळालं, सबसे ऊंचा नाम दिया सगळ्यात गया. उंच नाव दिलं गेलं. यही वो कारण है, हेच ते कारण ये आहे. प्रतिफल मिला है. हे प्रतिफळ मिळालं, यीशु का प्रतिफल है. हे येशूचं और प्रतिफळ यीशु आहे. वही कह रहा है, आणि येशू तेच म्हणत यीशु आहे. वही कह रहा है, येशू तेच हमें म्हणत अपने आहे. शत्रु से प्यार करना है. आम्हाला आमच्या शत्रूवरती प्रेम करायचं आहे हमें उसका बड़ा प्रतिफल देगा. आणि आम्हाला त्याचं मोठं प्रतिफळ यहाँ पे मिळणार. लिखा हुआ है या ठिकाणी लिहिलं आहे वो प्रतिफल देगा. तो प्रतिफळ देईल. 10वीं बात, 10वी गोष्ट, कैसे प्रतिफल मिलता है? कसं प्रतिफळ मिळतं? इब्री इसका 13 अध्याय 2 वचन. इब्री करासपत्र याचा 13वा अध्याय आणि 2रं वचन. इब्री का पत्र 13 अध्याय और 2 वचन. इब्री 13:2. अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है. आदती सत्कार करना नाम भूलना, इसका मतलब क्या है? आदरातिथ्य करणं विसरू नका. याचा अर्थ काय? आज हम एआई के जीवन में जी रहे हैं, आज आम्ही एआयचं जीवन जगत आहोत और मेहमान को ही बोलते हैं फोन करके आना. आणि पाहुण्यांना म्हणतो की फोन करून या. आज से 20 साल 25 साल पहले जाएं, आजच्यापासून 20-25 और वर्षापूर्वीच आप गेलो किसी घर में अचानक चले जाएं, आणि जर आम्ही कुणाच्या घरी अचानक गेलो, बड़े आनंदित होते थे, ते फार आनंदित व्हायचे, बड़े आनंदित होते. फार आनंदित. क्या करो और क्या नहीं वो उठा के रखते थे मेहमानों आणि को. मग काय करू काय नको असं त्यांना व्हायचं. लेकिन आज के जमाने में पण आजच्या जगात हम दरवाजे पे चले जाए, आम्ही जर दारामध्ये गेलो, कसं काय आले, कसे आले, पहले येण्याचं काय कारण, काही कारण आहे का, ये पहले पूछते येण्याचं काय कारण. हे अगोदर विचारतो की काय कारण आहे येण्याचं. ये सब पूछने के बाद में या मी विसरलोच तुम्ही आतमध्ये घ्यायला. बाइबल कहती है बायबल सांगतं हमें आदर करना आम्हाला आदर करायचा आहे मेहमानों का. पाहुण्यांचा. ये कहीं कहीं कहीं
लोगों को बड़ा अच्छा गिफ्ट है ये, आणि बऱ्याचशा लोकांना हे एक वरदान आहे वरदान है ये, इस वरदान में गिना जाता है। आणि हे वरदानांमध्ये एक गणलं जातं. देखिए आप कुछ लोग बोलते हैं आप आइए, अब उनको बड़ा आनंद होता है जब मेहमान आणि जाते हैं, मग बघा काही लोक म्हणतात तुम्ही या फार आनंद होतो त्यांना और गेल्यानंतर वो बड़ा मेहमान नवाजी करते हैं, आणि अतिशय आदरातिथ्य ते करतात, पाहुणचार करतात. पाहुणचार, हाँ बड़े इससे करते हैं, लगता है उनके मतलब हम सभी करते हैं, दिल से करते हैं हम लोग, आप कोई इसमें झूठी बात नहीं है, हम सब दिल से करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी स्पेशल वरदान है, आणि सगळेजण मनापासून करतात आणि काही लोकांना हे विशेष असं वरदान आहे. ये वरदान है। हे वरदान और आहे. बाइबल कहती है आणि बायबल सांगतं मेहमान नवाजी करना ना भूलना, पाहुणचार करणं विसरू नका, क्योंकि कितनों ने अनजानों में स्वर्ग दूतों का सत्कार कर दिया है। कितीतरी लोकांनी न जाणतेपणी स्वर्गदूतांचं आदरातिथ्य केलेलं आहे, पाहुणचार केलेला आहे और इसका प्रतिफल मिलेगा। आणि त्याचं प्रतिफळ त्यांना मिळणार आहे. आमेन। आमेन. और कैसे करना है? आणि कसं करायचं? पहला पेत्र 4 अध्याय 9 वचन, पहिला पेत्राचं 4 अध्याय आणि 9 वचन. पहला पेत्र 4 अध्याय 9 वचन, पहिला पेत्र 4 अध्याय 9 वचन. बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो. मेहमान तो आ गए, पाहुणे तर आले, हमने सोफे में बिठा दिया, आम्ही सोफ्यावर लेकिन बसवलं, जब किचन में जाते हैं पण जेव्हा किचन मध्ये जातो दोनों के हस्बैंड वाइफ की बात चलती है। पती पत्नीच्या आपसात गोष्टी होतात. जो आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, जे असा पाहुणचार करत आहात तुम्ही त्याचं प्रतिफळ तुम्हाला मिळणार नाही. क्योंकि किचन में ही आपने गैस के ऊपर उस आशीष को जला दिया। कारण की किचन मध्येच त्या गॅसवर ते आशीर्वाद जाळून टाकले. कैसे करना है? कसं करायचं? बोले बिन कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए। बिना कुडकुडा. बाइबल कहती है बायबल इन सांगतं छोटों में से छोटो अगर तूने किया, यीशु कहता है वो मेरे लिए किया। आणि बायबल असं सांगतं लहानातल्या लहानासाठी जर तू ते केलंयस ते तू माझ्यासाठी अगर केलं. मेरे सेवक को एक ठंडा पानी ग्लास का पानी भी दिया, बाइबल कहती है प्रतिफल को तो खोएगा नहीं। आणि मग बायबल सांगतं की त्याच्या सेवकाला एक थंड पाण्याचा ग्लास जरी तू दिला तरी प्रतिफळाला मुकणार नाहीस. आमेन। आमेन. एक बार अलीशा के समय में अलीशा एक रास्ते से गुजरता था आणि अलीशा एका रस्त्याने जायचा और एक धनवान स्त्री उसको देखती थी, आणि एक धनवान स्त्री त्याला पाहायची. सुनेमवासी, सुनेम करीन, शुलेम करीन. उसको देखती थी, ती त्याला पाहायची, उसको आग्रह करती थी, त्याला आग्रह करायची, मेरे घर में आइए सर, माझ्या घरी या तुम्ही, मेरे घर में आइए आप। माझ्या घरी या तुम्ही. उसको वो खाना खिलाती थी त्याला ती जेवू घालत और असते वो कहती थी आणि ती म्हणायची जब भी आप यहाँ से गुजरे जेव्हा केव्हा तुम्ही इथून जाल मेरे घर पे जरूर आए। माझ्या घरी नक्की या. और उसने अपने पति को कहा आणि तिने आपल्या पतीला ये सांगितलं परमेश्वर का दास है, हे परमेश्वराचे दास आहे, ये परमेश्वर का दास है, हे परमेश्वराचे दास आहे. चलो हम इसके लिए ना एक घर बनाएं, चला याच्यासाठी आपण एक घर बनवूया. इसके लिए एक खाट, हम घर में खाट बनाएं, टेबल डालें उसके अंदर और एक सुंदर ऐसा दीवा उसके लिए लगाएं। आणि त्याच्यासाठी आपण मेज तयार करूया, त्याच्यासाठी एक चांगली खाट तयार करू, एक दिवा आपण लावू. और उसने अपने पति को कहा, आणि ती आपल्या पतीला उसने म्हणाली, सेवक के लिए तिने त्या सेवकासाठी सुंदर ऐसा घर बनाया, सुंदर घर बनवलं, उसको अच्छे से सजाया त्याला चांगलं और सजवलं हर एक घर में लगने वाली हर एक बात उसके लिए रख आणि दिया। त्या ठिकाणी लागणारी प्रत्येक गोष्ट तिने ठेवली. और जब भी अलीशा उस रोड से गुजरता, उस आणि रास्ते से जेव्हा गुजर, केव्हा अलीशा त्या रस्त्यावरून जायचा उसके घर में जाता, तेव्हा तिच्या घरी जायचा, वहां पे आराम करता। तर आराम करायचा. एक बार अलीशा बोलता है, अरे यार आप पढ़ सकते हैं इस घटना को दूसरे राजे 4 अध्याय में 8 से 17 वचन में। दुसरे राजे याचा 4 अध्याय 8 ते 17 मध्ये तुम्ही हे वचन वाचू शकता. उन्होंने घर बनाया, त्यांनी घर बनवलं. सुनिए इस कहानी को, सुनिए, ही गोष्ट ऐका, ये कहानी नहीं है, ये घटना है, सच्ची ही घटना खरी है। घटना आहे. सुनिए इस बात को। ऐका. अब अलीशा वहां पे आराम कर रहा है, अलीशा तिथे आराम करत उसको आहे. एक आराम करने का घर मिल गया है, त्याला आराम करण्यासाठी घर क्योंकि मिळालं. परमेश्वर के दास जो है वो रात और दिन घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने पहचाना परमेश्वर के दास को एक आराम करने की जरूरत है। आणि तो जे परमेश्वराचा दास होता, रात्रंदिवस कष्ट करायचा, काम करायचा. फक्त एका व्यक्तीला हे कळून चुकलं की या दासाला, परमेश्वराच्या दासाला आरामाची देखील गरज आहे. मैं यहाँ पे एक ऊपर है ना फैन लगा हुआ है मालूम, इथं वरती एक फॅन लागलेला आहे घूम रहा है, अच्छा हवा आ रही है। आणि चांगली हवा येते. मैं इस स्टोरी से रिलेट किया। आणि या गोष्टीशी मी त्याला जोडलं. एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ती बसलेला आहे पीछे की लाइन में, मागच्या ओळीमध्ये. हर संडे देखता है, दर रविवारी पाहतो. यहाँ पे गिटार बजाते हैं, इथं गिटार वाजवतात वो बेचारा पूरा पसीना निकलता है, आणि पूर्ण घामाघूम होतो तो, फिर भी वो गा रहा है। तरी तो गात आहे.
एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, एक व्यक्ती मागे बसलेला आहे. उसके मन में आया त्याच्या मनात आलं, प्रभु के दास जो गाना गाते हैं, हमारी सेवा करते हैं, क्यों ना उनके लिए एक पंखा ऊपर लगा दिया जाए. प्रभूचे दास जे आमच्यासाठी सेवा करतात, गीतं गाऊन देवाची सेवा करतात, त्यांच्यासाठी पंखा लावावा. उसके मन में आया, त्याच्या मनात आलं. उसने किसको कुछ नहीं बोला, त्याने कुणाला काहीच सांगितलं नाही. रात को ये पंखा के लगा दिया. एक दिवशी रात्री आला आणि येऊन त्याने तो कल लावला. रात को लगा. काल रात्री येऊन त्याने लावला. मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माझ्या भावा मला हे सांगू देत, तूने ये किया है, तू हे केलं ना, तूने एक पंखा दिया है. तू एक पंखा दिला. प्रभु के सेवकों की सेवा तूने की प्रभूच्या सेवकांची सेवा तू केली. और खुदा कहता है, प्रभू म्हणतो, मेरे दास के लिए अगर तू एक पानी का प्याला भी देगा तो भी तुझे प्रतिफल अधिक से मिलेगा. माझ्या दासाला तू पाण्याचा ग्लास जरी दिला तरी त्याच्या तुझ्या प्रतिफळाला तू मुकणार नाही. तेरे लिए आशीष रखा हुआ है, तुझ्यासाठी आशीर्वाद इस ठेवलेला पृथ्वी आहे, पर भी या पृथ्वीवरही और स्वर्ग में बढ़ा भी. आणि स्वर्गातही. इसलिए ध्यान रखें, आणि म्हणून लक्षात ठेवा, हम क्या कर सकते हैं. आम्ही काय करू मैं अगले शकतो. हफ्ते बताऊंगा कि प्रभु हमसे क्या क्या लेखा लेने वाला है. आणि मी पुढच्या आठवड्यात सांगणार की परमेश्वर काय काय लेखाजोखा आमच्याशी घेणार अलीशा आहे. आराम कर रहा है, आलिशा आराम करत आहे, वो पूछ रहा है. तो विचारत आहे. देखिए वो क्या कहता है पहा तो काय म्हणतो 15 वचन के अंदर, 15व्या वचनामध्ये, 13 वचन में. 13व्या वचनात. तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए. मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बोल. तूने मेरे लिए एक घर बना के दिया, मैं उस पर अच्छे से आराम कर सकता हूं. तूने एक बेड डाल दिया, मैं आराम कर सकता हूं. मैं तेरे लिए क्या कर तू सकता हूं. माझ्या आरामासाठी एवढं सगळं नियोजन केलं, मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो. हाँ, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए. मेरी बहुत पहचान है राजाओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में. क्या कुछ संदेश भेजूं वहां पर. राजा आणि सेनापतींकडे तुझी शिफारस करू का. हाँ उसने उत्तर दिया, त्याने उत्तर दिलं, हाँ, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ. मैं बड़ी धनी हूँ, मैं जानती हूँ सब लोगों को, मेरी भी पहचान है सर. हाँ, फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए. तो इसके लिए क्या किया जाए. प्रभु का सेवक बोल रहा है कि इसने मेरे लिए किया है ना, मुझे कुछ करना है इसके लिए. हाँ, गेहजी ने उत्तर दिया, हाँ। निश्चय उसके लिए उसके कोई लड़का नहीं. अरे धनी है, सब कुछ है, पर बच्चा नहीं है उसको. धनवान आहे, सर्व काही आहे, पण मूल नाही आहे. त्यांना कुछ नहीं, बच्चा नहीं है उसको. त्यांना मूलच नाही आहे. फिर आगे. और उसका पति बूढ़ा है. हाँ, उसने कहा, उसको बुला ले. उसको बुला. हाँ, और जब उसने उसे बुलाया, हाँ। तब वह द्वार में खड़ी हुई. हाँ, तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी. स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे. स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ. समझ में आया. कळालं. इसने प्रभु के दास के लिए किया. तिनं प्रभूच्या दासासाठी केलं. और दास पूछता है, आणि दास विचार, मैं क्या करूं इसके लिए. मी तुझ्यासाठी काय करू. गेहजी बोलता है, गेहजी म्हणतो, प्रभु इसको लड़का नहीं है, प्रभू बच्चे नहीं, तिला मूलबाळ नाहीये, बच्चे नहीं है इसको. मूलबाळ नाहीये, उसको बुला इधर. तिला इकडे बोलाव. और प्रभु का दास खड़ा होता है, आणि प्रभूचा दास उभा राहतो खुदा के सामने कहता है, आणि परमेश्वरासमोर सांगतो, अगली बार जब मैं आऊंगा, मी पुढच्या वेळेला जेव्हा येईन, अगली बार मैं जब आऊंगा, पुढच्या वेळेला जेव्हा येईन, तो जिस बात के लिए ये घर खाली है, या ज्या गोष्टीसाठी हे घर रिकाम आहे, जो बात के लिए घर खाली है, ज्या गोष्टीसाठी हे घर रिकाम अभी आहे, तक इस आंगन के अंदर बच्चे खेले नहीं है. आतापर्यंत या अंगणात मुलं खेळली मेरी नाही. ये प्रार्थना है. माझी ही प्रार्थना मैं आहे. राजाओं से सिफारिश नहीं करता. मी राजांशी शिफारस करत जो नाही. प्रभुओं का प्रभु जो असंभव बातों को संभव करता है, मैं उससे तेरे लिए उससे जो प्रार्थना करता प्रभूंचा हूं. प्रभू जो असंभव गोष्टी संभव करतो, त्याला मी तुझी शिफारस करीन. मैं सिफारिश करता हूं. मी शिफारस और वो करीन. कहता है, आणि तो म्हणतो, अगली बार पुढच्या वेळेला जब मैं आऊंगा, जेव्हा मी येईन, तेरे हाथों में सुंदर बच्चा होगा. तुझ्या उराशी तुझा बाळ असेल. बाइबल कहती है, बायबल सांग, तेरे सेवक को तुझ्या सेवकाला एक गिलास पानी भी ठंडा देता है, थंड पाण्याचा एक प्याला जरी दिला, प्रतिफल को खोएगा नहीं. तू आपलं प्रतिफळ मुकणार नाही. प्रभु के सेवकों को करने के द्वारा प्रभूच्या सेवकांना करण्याच्या द्वारे निश्चित तौर से निश्चित अर्थाने प्रतिफल जरूर मिलेगा. प्रतिफळ नक्की मिळणार आहे. सब प्रतिफल तो चाहते हैं. प्रतिफळ तर सगळ्यांना हवंय. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मला हे सांगायचंय, कोई भी प्रभु का दास आपके घर पे आए,
कोणीही प्रभूचा दास जर तुमच्या घरी आला, कभी भी वो खाली हाथ ना जाने पाए। कधी त्याला रिकाम्या हाती पुन्हा जाऊ देऊ नका. अच्छे से मटन चिकन मत खिलाओ, अच्छा दाल चावल जो भी है खिलाओ उसको, लेकिन प्रभु के दासों को हमेशा अच्छा गिफ्ट देकर भेजना। फक्त त्यांना चांगलं चुंगलं जेवायला घालणं असं नाही, तर त्यांना चांगलं भेट देऊन तुम्ही पाठवा. मैं करता हूँ इस बात को। मी या गोष्टी करतो. जो भी प्रभु का दास आता, जो कोणी प्रभूचा दास जो भी माझ्या मेरे घरी पास में उस समय, जे काही माझ्या त्यावेळेला माझ्याकडे असेल मैं दे देता हूँ। मी ते देतो. मुझे मालूम है, कारण मला माहित मुझे आहे, मालूम है, मला माहित मैं आहे, ना कड़त जाने अनजाने में कळत न कळत मैं स्वर्गदूतों का सत्कार कर रहा मी हूं। स्वर्गदूतांचा सत्कार करत आहे. प्रभु ने उनको भेजा है, प्रभूने त्यांना पाठवलंय, प्रभु ने उनको भेजा है। प्रभूने त्यांना पाठवलंय. प्रभु ने बोला, प्रभु ने कहा, प्रभू म्हणाला, इन छोटों में से छोटा जिसके लिए तूने किया है ना, लहानातल्या लहान ज्याला कुणाला तू केलंयस, वो उसके लिए नहीं किया, ते तू त्याला नाही वो केलं, मुझे किया है। मला केलंय. जब भूखा था मी जेव्हा भुकेला होतो खाना खिलाया, तेव्हा तू मला खाऊ जब घातलं. कपडे नहीं थे कपडे नव्हते, कपडे पहनाए, कपडे दिले, तुम मुझसे मिलने आया, मला भेटायला आला, वो उसके लिए नहीं किया, तू त्याच्यासाठी नाही वो केलं, मेरे लिए किया। माझ्यासाठी केलं. जब हम करते हैं प्रभु के जेव्हा सेवक, आम्ही प्रभूच्या सेवकांसाठी करतो, निश्चित तौर से निश्चित अर्थाने खुदा ने प्रतिफल देने का वादा किया। प्रभूने प्रतिफळ देण्याचं अभिवचन दिलेलं आहे. प्रतिफल सब चाहते हैं। प्रतिफळ सगळ्यांना हवंय. अगर विकी भाई अगर बिजनेस नहीं करेगा तो उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो घरातून बाहेरच पडला नाही, मीटिंग केली नाही, तर त्याला प्रतिफळ मिळणार अगर नाही. 24 घंटे प्रार्थना ही करता रहा और मीटिंग में नहीं गया तो कैसे प्रतिफल मिलेगा? 24 तास प्रार्थनाच करत बसला आणि मीटिंगला नाही गेला तर प्रतिफळ नाही मिळणार. प्रार्थना के साथ में हमको एक्शन भी करना है, प्रार्थनेसोबत आम्हाला क्रिया देखील करायची, क्रिया भी करना है, क्रियाही करायची, तब जाके प्रतिफल मग मिलेगा। जाऊन प्रतिफळ मिळणार आहे. प्रतिफल की अपेक्षाएं हैं, प्रतिफळाची तर अपेक्षा आहे, लेकिन क्रियाएं भी करना जरूरी पण है। क्रियाही करणं गरजेचं आहे. ये क्रियाएं हैं ह्या क्रिया आहेत जो हमें करना है। ज्या करायच्या आहेत. मैं निश्चित तौर से कहता हूँ, मला निश्चित अर्थाने यहाँ पे सांग, बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आशीष में हो जाएगा। इथं बसलेला प्रत्येक व्यक्ती आशीर्वादित होईल. आमेन। आमेन. इतना ही नहीं, एवढंच नाही, हमें क्या करना है? आम्हाला काय करायचं? 11वीं बात, 11वी गोष्ट, 2 करंती 4 अध्याय 17 से 18 वचन। 2 करिंथ 4:17 ते 18. 2 करिंथ 4:17 ते 18. कैसे हम प्रतिफल पा सकते कसं हैं? आम्हाला प्रतिफळ मिळू शकतं? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। बोलो सदा बनी रहती है। जोर से बोलो सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है। अनदेखी बातें जो दिखती नहीं है, आणि अदृश्य गोष्टी ज्या दिसत नाहीत, जो दिखती नहीं है, ज्या दिसत नाहीत, जो दिखती नहीं है, जे दिसत वो नाही सदा बनी रहती है। ते क्या सार्वकालिक. बात दिखती नहीं है? काय दिसत नाही? हमें क्या बात दिखती नहीं है? काय असं जे आम्हाला दिसत नाही? यीशु ने कहा, येशू म्हणाला, मैं जाता हूँ, मी जातो, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। तुमच्यासाठी घर तयार ये करतो. दिखती नहीं है, हे दिसत नाही, लेकिन ये सच्चाई पण हे है। सत्य आहे. यीशु हमारे लिए सुंदर से घरों को तैयार कर रहा है, येशू आमच्यासाठी सुंदर अशी घरे तयार करत आहे, सुंदर ऐसी घर तैयार कर रहा है। सुंदर अशी घरे तयार करत आहे. इस दुनिया में ऐसा घर ही नहीं है या जगात असं घरच नाही जो सुंदर हो, जो सुंदर है। जे सुंदर आहे. जब यीशु बनाता है कारण जो येशू बनवतो हमारे लिए सुंदर ते बनाता है। आमच्यासाठी सुंदर बनवतो. इस दुनिया में ऐसा कितने भी करोड़पति अब्जोपति क्यों ना हो, यीशु जो घर बना रहा है उसके ऐसा नहीं हो सकता, किती करोडपती अब्जोपतीचं घर असलं तरी ते येशूच्या घरासारखं क्योंकि नसणार. यीशु खुद बना रहा है। कारण येशू घर स्वतः बनवत आहे. और वो मटेरियल जो है वो कैसा यूज करेगा? आणि त्याच्यासाठी लागले जे मटेरियल ते कसं यूज करणार आहे? 20 रुपए वाला नहीं, 20 रुपयावाला नाही, 40 रुपए वाला नहीं, 40 रुपयावाला अच्छा मटेरियल आपके और मेरे लिए वो तैयार करेगा। चांगलं असं मटेरियल तो उपयोगात आणणार. बाइबल कहती है बायबल सांगतो सोने और हीरो के घर रत्न उसके अंदर जड़े होंगे, सोनं आणि रत्नों हिरे, से जड़ित रत्न जडित असं त्या ठिकाणी घर असणार आहे. आपके लिए मेरे लिए बना रहा है, तुमच्या आणि माझ्यासाठी आपके और बनवत मेरे लिए बना रहा है। तुमच्या आणि लेकिन एक बात ध्यान में पण रखना, एक गोष्ट लक्षात कब ठेवा. प्रतिफल मिलेगा? प्रतिफळ केव्हा कब मिळणार? मिलेगा ये प्रतिफल? केव्हा मिळणार हे जब प्रतिफळ? आप और मैं ये मान लेंगे कि इस पृथ्वी पर मैं परदेसी हूँ। जेव्हा तुम्ही आणि मी हे मान्य करू की या पृथ्वीवरती आम्ही प्रवासी आहोत, हम यात्री हैं आम्ही प्रवासी आहोत और एक दिन हमको यात्रा खत्म करके अपने घर पे जाना आणि है। एक दिवस हे प्रवास संपून आम्हाला आमच्या घरी जायचं आहे.
जब आप यात्रा करते हैं जेव्हा आम्ही प्रवास करतो पूरी पूरी तैयारी के साथ करते पूर्ण हैं, तयारी नाही करतो, महीने भर जाना है आपको, महिन्याभर तो जायचं महीने भर के कपड़े, महीने भर के सामान, पूरा महीने भर के लिए हम ले आणि जाते हैं, संपूर्ण महिन्याचं कपडे सामान आम्ही सोबत नेतो, पूरी तैयारी के साथ में जाते पूर्ण हैं। तयारीने जातो. वैसे ही तसंच हमें अपने घर की तैयारी करनी है। आम्हाला आपल्या घराची तयारी मुझे एक दिन करायची. अपने घर जाना है, मला माझ्या घरी जायचं, लेकिन उस घर पे जाने के लिए जो स्वर्ग में आपके लिए मेरे लिए प्रतिफल रखा है, इस पृथ्वी पर आपने क्या तैयारी की है? पण त्या घरामध्ये जाण्यासाठी जे स्वर्गामध्ये तुमच्या आणि माझ्यासाठी प्रतिफळ म्हणून ठेवलेलं आहे, या पृथ्वीवर असताना त्यासाठी आम्ही काय केलंय, क्या तैयारी की है? काय तयारी एक केली. घर बनाने के लिए इतनी तैयारियां करते हैं। एक घर बनवण्यासाठी एवढी तयारी करतो, कौन से लोकेशन पे घर चाहिए, कोणत्या जागेवरती घर कौन से पाहिजे, एरिया में घर चाहिए, कोणत्या भागामध्ये घर उसका क्या पाहिजे, बजट होना है, त्याचं बजेट काय हमारे पास असेल, कितने पैसे हैं, त्यात आपल्याकडे किती पैसे कितना आहेत, कर्ज निकालना किती है, कर्ज काढायचं, हर एक चीज हम लोग देखते हैं प्रत्येक गोष्टीकडे आम्ही पाहतो, और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। त्यानुसार आम्ही कार्य इस करतो. पृथ्वी को छोड़ के जब अपने घर पे जाओगे, हमने क्या तैयारी की है? ही पृथ्वी सोडून जेव्हा आपल्या खऱ्या घरी जाणार आहोत, त्यासाठी आम्ही काय उसके तयारी लिए पृथ्वी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, त्यासाठी पृथ्वीपासूनच तयारी करावी लागेल, तब जाके प्रतिफल मिलेगा। मग जाऊन ते प्रतिफळ हम मिळेल. क्या तयारी कर रहे हैं? आम्ही काय तयारी करत अपने आहोत? घर पर जाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? आपल्या घरी जाण्यासाठी आम्ही पृथ्वीवर काय तयारी करत हम आहोत? इस जगह पे, इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं, या पृथ्वीवरती या जागेमध्ये आम्ही प्रवासी आहोत, हम प्रवासी हैं, आम्ही प्रवासी हम आहोत, यात्री हैं, यात्री हम आहोत, यात्री हैं, यात्री आहोत, हम यात्री हैं इस दुनिया में। या जगामध्ये आम्ही यात्रे करू आपको आहोत. मालूम है, अगर ये सोचकर जियोगे परमेश्वर के लिए, हमारे लिए स्वर्ग के अंदर बड़ा प्रतिफल रखा आणि हुआ है। हे विचार करून जर या जगामध्ये या पृथ्वीवरती जगाल तर आपल्यासाठी स्वर्गामध्ये मोठं प्रतिफळ यीशु ने आहे. कहा, येशू म्हणाला, मैं जाता हूँ, मी जातो तुम्हारे लिए घर तैयार करता तुमच्यासाठी हूँ, घर तयार जहाँ करतो. मैं हूँ जिथं मी वहाँ आहे तुम रहो, तिथं तुम्ही वहाँ तुम रहो। तिथं तुम्ही ये असावं. मेरी आशा है। ही माझी आशा ये आहे, मेरी आशा है। ही माझी आशा आहे. ध्यान रखें, लक्षात ठेवा, ध्यान रखें, लक्षात ठेवा, यीशु येशू अपने हाथों से आपल्या हातांनी आपको और मुझे प्रतिफल देने के लिए तैयारी कर रहा है। तुम्हाला आणि मला प्रतिफळ देण्यासाठी तयारी करत आहे. उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? त्यासाठी काय तयारी करतो? क्या तैयारी किया जाने के लिए? जाण्यासाठी काय तयारी केली? साहब 3 दिन के लिए निकल जाएं तो 2 हफ्ते के कपड़े लेके 3 चलते हैं दिवस जायचं असेल तर 2 आठवड्याचे कपडे भरून नेतो, पूरी तैयारी के साथ। पूर्ण तयारीनिशी. और स्वर्ग जाने के लिए कैसे तैयारी करना है? स्वर्ग जाण्यासाठी कशी तयारी करावी लागेल? प्रार्थना में जीवन, प्रार्थनामय जीवन, कलीसिया के साथ में जुड़े रहना, मंडळी सोबत सहभागिता, सेवा करना, सेवा कार्य, सेवा में हाथ बार करना, सेवेला हातभार लावणं, सेवा के लिए आगे आना। सेवेसाठी पुढे येणं. क्या कर रहे हैं हम लोग? काय करायचं? पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जगायचं, पापों को दूर रखकर जीवन जीना, पापाला दूर ठेवून जीवन कोई भी जगायचं. पाप हमें स्पर्श न कर सके। कोणताही पाप आम्हाला स्पर्श करता कामा ये नये. तैयारियां हैं। ही तयारी आहे. इस पृथ्वी पे कुछ लेकर जाने वाले नहीं है, या पृथ्वीवरून आम्ही काही घेऊन जाणार एक ही नाही, चीज लेकर जाएंगे एकच गोष्ट घेऊन जो जाणार, हमने किया जे है, आम्ही जो केलं, हमने तैयारी की जी है, तयारी जो केली, तैयारियां की जी है, तयारी केली वो लेकर जाने वाले ती हैं। घेऊन जाणार आहोत. हम कौन हैं आम्ही कोण आहोत? इस संसार में? या जगामध्ये परदेशी हैं, परदेशी हैं। आम्ही परदेशी आहोत. स्वर्ग में आपके और मेरे लिए एक प्रतिफल रखा हुआ है, स्वर्गामध्ये तुमच्या आणि माझ्यासाठी एक प्रतिफळ ठेवलेलं आहे, इसे अच्छे से जीना है इस जिंदगी को। आणि म्हणून ही जीवन चांगल्या तऱ्हेने जगायचं. एक रविवार आया, एक रविवार नहीं आया, ऐसा नहीं एक चलेगा। रविवारी आलो, एक रविवारी नाही आलो, असं नाही चालत. हम क्यों यहाँ पर आते हैं मालूम? आम्ही इथं काय येतो माहितीये प्रभु से का? लेने के लिए नहीं आते, प्रभूला भेटण्याकरता नाही हम फक्त, प्रभु से प्यार करते इसलिए तर आते आम्ही हैं। प्रभूवर प्रेम करतो म्हणून आम्ही येतो. क्यों प्रेम करते हैं? का प्रेम करतो? क्यों प्रेम करते का प्रेम हैं? करते? क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे प्यार कारण किया, अगोदर त्याने आमच्यावरती प्रेम केलं उसने वो प्रेम उस क्रूस पर उसने दिखाया। आणि ते प्रेम त्या वधस्तंभावर त्याने पहले दाखवलं. उसने हमसे प्यार त्याने किया, माझ्यावर पहिलं प्रेम इसलिए केलं उससे प्यार करते हैं, आणि म्हणून आम्ही त्यांच्यावर और त्याच्यावर इसलिए प्रेम करतो. उसकी आराधना ये प्यार दिखाती है जब यहाँ पर हम आते हैं। आणि म्हणून त्याची आराधना करणं हे प्रेम दाखवतं जे या ठिकाणी आम्ही और करतो. ये भी एक तैयारी है। आणि ही देखील एक यहाँ तयारी पे आहे. ठीक से नहीं आ सकते तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? इथं नीट येत नाही तर स्वर्गात कसे जाणार? संडे को ठीक से आ नहीं सकते, रविवारी नीट येऊ शकत नाही. आराम से उठायचं, आराम से यायचं, ऐसा नहीं होगा। असं असू नये. प्रतिफल चाहिए कि नहीं? प्रतिफळ हवं की नको? और प्रार्थना बड़ी बड़ी करते हैं, आणि मोठमोठ्या प्रार्थना करतो. प्रभू मी येतोय माझ्यासाठी घर तयार कर, प्रभू मी येतोय, पहले चर्चला जायला शिक बाळा। परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, आंधी तूफानों में जब चर्च में आना शुरू कर देंगे ना साहब, हनोक को भी पता नहीं चला वो कब स्वर्ग पहुंच गया। परिस्थित्यांमध्ये, कठीण प्रसंगामध्ये देखील चर्चमध्ये यायला जेव्हा सुरुवात कराल, हनोकालाही माहीत पडलं नाही की तो कधी स्वर्ग
गेला. मेरे प्रभु के बारे में जानना ये मेरी तैयारी है. माझ्या प्रभूविषयी जाणणं ही तयारी आहे. अनंतकालिक जीवन क्या है मालूम? सार्वकालिक जीवन म्हणजे ये काय? संसार छोड़कर प्रभु के पास जाने अनंतकालिक जीवन नहीं हे है. जग सोडून प्रभूकडे जाणं हे सार्वकालिक बाइबल जीवन कहते हैं नाही. यूहन्ना के पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में, योहानाच्या शुभवर्तमानामध्ये बायबल सांगतं परमेश्वर को जानना ही अनंतकालिक जीवन. परमेश्वराला जाणणंच सार्वकालिक जीवन आहे. परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है. परमेश्वराला जाणणंच हे सार्वकालिक जीवन आहे. मैं कितने जान रहा हूँ प्रभु? मी किती जाणतो. प्रतिफल चाहिए, प्रतिफळ पाहिजे. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? त्यासाठी आम्ही काय आइए हम करतो? खड़े हो जाएं इस समय. या आपण उभे राहूयात. प्रभु हमको बड़ा प्रतिफल देना चाहता है. प्रभूची इच्छा आहे की त्याने आम्हाला मोठं प्रतिफळ द्यावं. आप कितना बड़ा प्रतिफल चाहते हैं, किती मोठं प्रतिफळ तुम्हाला हवं आहे ये हम पर निर्भर है, ते आमच्यावर अवलंबून ये आहे. मुझ पर निर्भर है. माझ्यावर एक बार एक लड़का मॉल में जाता है, एकदा एक मुलगा मॉलमध्ये जातो उसकी माँ के साथ में, त्याच्या आईसोबत. सामान खरीदते हैं. सामान खरेदी करतात. वो लड़का दुकान काउंटर पे जाके खड़ा होता है. आणि तो मुलगा काउंटरवर जाऊन उभा राहतो. काउंटर पे वहाँ मालिक जो है उसे कहता है कि बेटा टॉफी ले ले, आणि मग तो मालक म्हणतो की तू हे चॉकलेट घे, ये चॉकलेट ले, हे चॉकलेट घे. ये डब्बे में रखा हुआ चॉकलेट तू ले ले, हाथ डालकर ले ले. डब्यामध्ये ठेवलेलं चॉकलेट तू हात घालून घे. वो लड़का कहता है नहीं आप दो निकाल कर. तो मुलगा म्हणतो नाही तुम्ही काढून नहीं, द्या. वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. आणि मग अगोदर तो म्हणतो नाही मला नको. वो बड़ा मालिक जो होता है बड़ा खुश होता है कि कितना संस्कारी लड़का है. आणि मालक फार खुश होतो की किती संस्कारी मुलगा आहे. वापस कहता है, पुन्हा म्हणतो. बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो म्हणतो नको नको मला नको. उसकी मम्मी आती है, त्याची आई येते, पूरा सामान वहाँ पर वो रखती है, सर्व सामान तिथे ठेवते, बिल बनाती है, बिल बनवते. और फिर वो दुकानदार कहता है बेटा चॉकलेट ले लो आप. आणि मग पुन्हा दुकानदार म्हणतो की तू ते चॉकलेट घे. वो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो म्हणतो नाही मला नको. बिल उसकी मम्मी देती है. त्याची आई त्याचं बिल भरते. दुकानदार कहता है कि उसको बड़ा ये दिल से लगता है कि बेटा कितना संस्कारी है, नहीं ले रहा है. आणि दुकानदाराला वाटतं मनापासून की हा मुलगा किती संस्कारी आहे, इतकं बोलून पण घेत नाही. दुकानदार अपना हाथ डालता है डब्बे में और उसको बेटे को चॉकलेट देता है. आणि दुकानदार आपला हात डब्यामध्ये घालून एक चॉकलेट काढून त्याला देतो. एक नहीं वो देता है, उसको बोलता है ये ले चॉकलेट मेरी आणि तरफ से. एक मुठभर चॉकलेट काढून त्याला देतो. ये लड़का वो लेता है हा मुलगा ते घेतो. और जब रोड से चलते हैं उसकी माँ और बेटे दोनों चलते हैं. आणि मग तो आई आणि मुलगा जेव्हा रस्त्यावरून जातात, माँ पूछती है बेटे कितने बार दुकानदार ने मेरे सामने का चॉकलेट ले तूने क्यों नहीं ली. आणि मग ती म्हणते किती वेळा दुकानदार माझ्यासमोर बोलला तुला की तू चॉकलेट घे, तू का नाही घेतलं. और जब उसने दिया तूने क्यों लिया. आणि मग जेव्हा त्याने काढून दिलं त्यावेळेला तू का घेतलं. सुंदर उस बच्चे ने माँ को उत्तर दिया. आणि त्या मुलाने सुंदर असं उत्तर आपल्या आईला दिलं. वो कहता है तो म्हणतो मम्मी मेरे हाथ देखिए आप, मम्मी माझा हात तू बघ, छोटा है छोटा आहे, लेकिन अंकल के हाथ बहुत बड़ा है. पण अंकलचा हात मोठा आहे. अगर मैं चॉकलेट लेता जर मी चॉकलेट घेतला दो असतं, तीन निकलती, तर दो तीन निकलती, 2-3 आले असते. लेकिन अंकल का हाथ बड़ा है, उसने जब निकाल के दिया पूरा मुट्ठी भर पण निकाल के दिया. अंकलनेचा हात मोठा आहे, त्यांनी काढून दिलं तेव्हा मुठ भरून काढून दिलं. वो हमारा परमेश्वर है, तो आमचा वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है. आमचा हम परमेश्वर. छोटा प्रतिफल चाहते हैं, आम्हाला छोटं प्रतिफळ लेकिन पाहिजे. वो परमेश्वर उसके हाथों से हमें प्रतिफल देना पण चाहता तो है. परमेश्वर आपल्या हाताने तो प्रतिफळ देऊ इच्छितो. बड़ा प्रतिफल देता है. मोठा प्रतिफळ देतो. वो अब्राहम को क्या कहता है? तो काय म्हणतो, अब्राहम को क्या कहता है? अब्रामाला काय म्हणतो, मैं तेरा परमेश्वर तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ. मी तुझा परमेश्वर तुझं मोठा प्रतिफळ आहे. वो हमारा परमेश्वर है. तो आमचा आप परमेश्वर. चाहते हैं प्रभु से प्रतिफल लेना? देवाकडून तुम्हाला प्रतिफळ हवंय का? आइए वो करें जो प्रभु ने कहा. ते करा जे परमेश्वर म्हणतो. आइए हम आंखें बंद करें. या आपले डोळे बंद करूयात. थैंक यू लॉर्ड. आपकी प्रार्थना को उत्तर प्रभु देना चाहता है. तुमच्या प्रार्थनांचं उत्तर प्रभू देऊ इच्छितो. कितने रो के आपने प्रार्थनाएं की हैं, किती रडून तुम्ही प्रार्थना केलेल्या आहे, कितने आंसुओं को गिराकर आपने प्रार्थना किती की. अश्रू ढाळून तुम्ही प्रार्थना अब वो केली. समय आ गया है. आज ती वेळ आलेली आहे. आज उस समय आ गया है. आज ती वेळ आलेली आहे उस प्रार्थना का प्रतिफल मिले. त्या प्रार्थनांचं प्रतिफळ घेण्याची. कितने दिन उपवास आपने किए हैं, किती दिवस उपास तुम्ही केलेले आहेत. उस समय आ गया है. ती वेळ आलेली आहे.
प्रतिफल पाने का। प्रतिफळ मिळवायची। परमेश्वर के लिए आपने कितना अपमान सहन किया, परमेश्वरासाठी तुम्ही किती अपमान सहन केलाय, उसका प्रतिफल है। त्याचं प्रतिफळ। हम शत्रुओं से प्यार करें, आम्ही शत्रूवर प्रेम करावं, उसका प्रतिफल है। त्याचं प्रतिफळ। मेहमान नवाजी करें, पाहुणचार करावा, परीक्षाओं में हम स्थिर रहे, परीक्षांमध्ये स्थिर राहावं, उसका प्रतिफल है। त्याचं देखील प्रतिफळ आहे। और एक बात, आणखी एक गोष्ट, सच्चाई के लिए खड़े रहे। सत्यासाठी उभे राहा। यीशु ने कहा, येशू म्हणाला, यीशु ने कहा, येशू म्हणाला, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। मार्ग सत्य आणि जीवन मीच आहे। उस सच्चाई के लिए खड़े रहे। त्या सत्यतेसाठी आम्हाला उभं राहायचं। कुछ भी हो जाए, काही होऊ दे, सत्य के लिए खड़े रहे। सत्यासाठी उभं राहायचंय। अगर ऐसा करेंगे, असं जर करू प्रतिफल निश्चित है। तर प्रतिफळ निश्चित आहे। बाइबल कहती है, बायबल सांगतं, रोना पीटना आंसू बहाने से रुक जा, रडणं पिटणं अश्रू ढाळण्यापासून थांब, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। कारण तुझ्या परिश्रमाचं फळ तुला मिळणार आहे। यिर्मयाह 31:16 कहता है, यिर्मयाह 31:16 कहता है, यिर्मयाह 31:16 सांगतं, रोना पीटना आंसू बहाने से रुक जा, रडणं गाडणं आणि अश्रू ढाळणं बंद कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। कारण तुझ्या परिश्रमाचं फळ तुला मिळणार। वो अब्राहम को कहता है, तो अब्रामाला म्हणतो, अब्राहम मत डर, अब्रामा भिवू नको, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तुझी ढाल आणि तुझं अत्यंत मोठं प्रतिफळ तर मीच आहे। प्रभू आमच्या नावाला धन्यवाद देतो, स्तुती प्रशंसा करतो, कारण की तू चांगला परमेश्वर आणि तू प्रतिफळ देणारा परमेश्वर आहे पित्या। आज आम्ही इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकांसाठी परमेश्वरा तू प्रतिफळ ठेवलेलं आहे परमेश्वरा। ते प्रतिफळ मिळवण्याकरता प्रभूजी तू आमची तयारी कर प्रभूजी। आम्हाला मागे वळू देऊ नको प्रभूजी। हे जग आणि जगातल्या गोष्टीमध्ये आम्हाला वाहवत जाऊ देऊ नको प्रभूजी, कारण प्रभू आम्ही या ठिकाणी प्रवासी आहोत। तर प्रभूजी या पृथ्वीवर असताना तुझं जे मोठं प्रतिफळ तू आम्हाला देऊ इच्छितो त्याची तयारी आम्ही करावी, यासाठी तू आमचं मन बुद्धी अंतःकरण विचारांची परमेश्वरा तयारी कर। जे आमच्या मनुष्य या नात्याने बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला अशक्य आहेत प्रभू, पण तुला सर्व काही शक्य आहे। जो पवित्र आत्मा तू आम्हाला दिला प्रभू, त्याद्वारे तू आम्हाला मार्गदर्शन कर की कशा तऱ्हेने त्या प्रतिफळापर्यंत धाव आम्ही पूर्ण करावी पित्या। पुन्हा एकदा सर्व गोष्टींसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो। कळत न कळत प्रभूजी आमच्याकडून घडलेल्या सर्व पापांची, तुला न आवडणाऱ्या गोष्टींची आम्ही क्षमा मागतो पित्या। धन्यवाद दे, तुझी स्तुती करत प्रार्थना आम्ही येशूच्याच नावात करतो, म्हणून तू ऐक पित्या। आपण सर्व मिळून म्हणूयात आमेन।